हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना। नमस्कार छात्रों, आज मैं कक्षा छठी के लिए गैस पेपर का दूसरा पार्ट उसमें क्या है, गद्यांश में से आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने को आते हैं और एक पद्यांश आता है। तो उससे एक गद्यांश है और एक पद्यांश है और कुछ महाभारत के इम्पोर्टेंट प्रश्न। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपकी परीक्षा में आएंगे ये काम। सॉल्वर्ड पेपर है। गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, ये आपकी पुस्तक में पाठ जो देखकर भी नहीं देखते उसमें से लिया गया है। ये गद्यांश आपने अपनी पुस्तक में देखना है। कभी कभी मैं अपने दोस्तों की पहले स्टार्टिंग की बात ये है और लास्ट में क्या है, वे बहुत कम देखते हैं। इस पैराग्राफ को अच्छे से बुक ओपन करके आपने पढ़ना है और उसके बाद ये जो मैंने प्रश्न इसी पैराग्राफ में से बनाए हैं। इस गद्यांश ये गद्यांश जो है आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछा जा सकता है। तो इस गद्यांश होता है बच्चों, जो आपकी बसंत पुस्तक में पाठ होते हैं और पाठ और कविताएं होती है ना, तो कविता के में से ली गई पंक्तियों को पद्यांश बोलते हैं या काव्यांश बोलते हैं, और जो पाठ में से पंक्तियां ली जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, गद्यांश बोलते हैं। तो इस गद्यांश को आपने पढ़ना है किताब में, अपने पाठ में। तो फिर उसके बाद आपको बताना है कि गद्यांश में मैं कौन है, मैं किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, यहाँ पर मैं शब्द का प्रयोग जो है हेलेन केलर अपने लिए कर रही है, क्योंकि वह लेखिका है ना। हेलेन केलर लेखिका है इस पाठ की। लेखिका की मित्र कहाँ की सैर करने गई थी। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में पूछा गया है कि लेखिका की मित्र जो है वह कहाँ पर सैर करने गई थी। तो बच्चों, वहाँ पर जंगल की सैर करने गई थी। कहाँ की सैर करने गई थी, जंगल की सैर करने गई थी। मित्र ने जब कहा कुछ खास तो नहीं, ये सुनकर लेखिका को क्यों अचरज हुआ। अचरज हैरानी हुई, सरप्राइज हुआ। क्यों हुआ था, क्योंकि लेखिका जो थी ऐसे उत्तर की आदी हो गई थी। क्योंकि सारे लोग जिससे भी मैं पूछती थी, जो आंखों वाले हैं, वह यही कहते थे कि कुछ खास तो नहीं देखा। तो वह इस उत्तर की आदी हो गई थी। जिन लोगों की आंखें होती हैं वह क्या देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जिन लोगों की आंखें होती हैं वह क्या देखते हैं, इस पैराग्राफ में से ही आपको आंसर देना है। क्या देखते हैं, वे बहुत कम देखते हैं। ज़्यादा बातें नहीं देखते हैं। जिनके पास आंखें होती हैं ना, उनको इन आंखों का महत्व नहीं पता कि वो एक टाइम में क्या कुछ देख सकती हैं। कभी कभी लेखिका अपने मित्रों की क्या लेती है लेखिका जो है वह अपने मित्रों की क्या लेती थी। कभी कभी आपको पैराग्राफ अच्छे से ध्यान से पढ़ना है अपनी पुस्तक में से, फिर उत्तर सोच के बताना है और मुझे बताना है कि आपके मेरे उत्तर देने से पहले कितने प्रश्न ठीक हुए थे। ये वीडियो आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं। तो परीक्षा लेती है, कभी कभी जो है लेखिका अपने मित्रों की क्या लेती है बच्चों, परीक्षा लेती है, एग्ज़ाम लेती है। परखते हैं ना हम एक दूसरे को कभी कभी। ये था पाठ में से पद्यांश, और अब कविता की पंक्तियाँ, काव्यांश। कविता में से ली गई पंक्तियों को क्या बोलते हैं, काव्यांश। उसमें से पूछे गए कुछ प्रश्नों के उत्तर। काव्यांश तो ये है बच्चों, मैं सबसे छोटी हूँ। पहली पंक्ति स्टार्ट हो रही है, पैराग्राफ देख लेना आप अपनी पुस्तक में। साथ नहीं फिरती दिन रात। ये पूरा पैराग्राफ आपको इसका हिंदी में अनुवाद आना चाहिए, तभी आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। कवि और कविता का नाम लिखिए। तो आपको बताना है कि मैं सबसे छोटी हूँ कवि, इन पंक्तियों में ये पंक्तियाँ जो हैं कौन सी कविता की हैं और इनके कवि कौन हैं। तो कवि हैं सुमित्रानंदन पंत
और कविता का क्या नाम है? मैं सबसे छोटी हूँ। बच्ची छोटी क्यों बनी रहना चाहती है? अब इस कविता में बच्ची जो है आप जैसी ही है, आपकी उम्र की है, तो वह छोटी क्यों बनी रहना चाहती है? वह बड़ी क्यों नहीं होना चाहती? क्योंकि वह सदा अपने माँ के साथ रहने के लिए, वह अपने माँ के साथ साथ ही रहना चाहती है, इसलिए वह बड़ी होना पसंद नहीं करती। माँ किसे और कैसे छलती है? अब यहाँ पर छलती मीन और छलना मीन धोखा देना। ऐसे प्यार से हम बोलते हैं ना, छल रहे हैं हम, आप हमें धोखा दे रहे हैं। तो माँ किसे छलती है? माँ बच्चों को छलती है। कैसे छलती है? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उनका साथ छोड़कर अपने कामों में लग जाती है, और कभी कभी वह बच्चों को खिलौने हाथ में पकड़ाकर अपने काम में लग जाती है, इसके साथ समय नहीं देती। अब जब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, माँ जो है वह बच्चों से दूर होती जाती है, क्योंकि माँ को तो और भी घर के सारे काम करने होते हैं, है ना। तो बड़े हो जाने पर माँ क्या नहीं करती? अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ क्या नहीं करती है? बड़ा हो जाने पर माँ हमारा हाथ मुंह नहीं धुलाती, साथ साथ नहीं रहती, खाना नहीं खिलाती और नहलाती भी नहीं है। जब आप छोटे होते हैं तो माँ को ये बहुत सारे काम होते हैं, आपको खाना भी बनाना है, खिलाना भी है, कपड़े भी धोने हैं, आपको पहनाने भी है। जैसे जैसे आप लोग बड़े हो जाते हैं, आप ये कार्य जो है स्वयं करने वाले हो जाते हैं। तो माँ चाहती है कि वो उसी पे डिपेंड ना रहें, अपने सारे काम जो है अपने आप करें, जिससे कि माँ भी थोड़ा सा आराम कर सके, है ना। बच्ची की क्या इच्छा है? इन पंक्तियों में बच्ची की जो इच्छा है वह क्या है? मीन चाहत, क्या चाह रख रही है बच्ची? वह अपनी माँ के साथ साथ रहना चाहती है। बच्ची की इच्छा है कि उसकी माँ जो है हमेशा उसके साथ साथ रहे, या वह अपनी माँ के साथ साथ रहे, है ना। तो इन पंक्तियों में यही बताया गया है बच्चों कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, माँ जो है उनसे दूर होती जाती है। ये बच्चों को लगता है, परंतु माँ तो हमेशा बच्चों के पास ही होती है, उनका अच्छा भला बुरा सोचती रहती है। परंतु ये जो सब बातें हैं वो बच्चों को फील होती हैं, जो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनको। आप भी अपनी माँ से प्यार करते होंगे, है ना। तो अब हम ये कुछ महाभारत के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अब उनको मैं एक बार बोल के बता देती हूँ, आपको अपनी परीक्षा के लिए बहुत ही काम आएंगे, ये याद करके जाना। जटायु का भाई कौन था? कौन था जटायु का भाई? पता है आपको? सोचो जरा, सोच लिया तो देखो आंसर आपका सही है या गलत। तो जटायु का भाई बच्चों संपाति था। संपाति जटायु का बड़ा भाई था। हनुमान को सीता कहाँ मिली थी? जब हनुमान खोजने गए थे तो हनुमान जी को सीता कहाँ मिली थी? आपको पता है उस जगह का नाम क्या था? उस जगह का नाम था अशोक वाटिका। हनुमान जी को सीता अशोक वाटिका में मिली थी। हनुमान ने सीता को क्या दिया था? हनुमान ने जब अपना परिचय दिया कि मैं कौन हूँ, तो परिचय देते हुए उन्होंने राम जी की अंगूठी दी थी सीता को। तभी सीता जी ने हनुमान को पहचान लिया था कि उनको राम ने भेजा है। तो बच्चों ये थे कुछ आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।